सावित्री की नई बहू संजना ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर पर बधाई देने वाले और मुंह दिखाई के लिए लोग आए हुए थे। सभी लोगों के चले जाने के बाद सावित्री कमरे में गई। तभी उसकी नजर अपने पति सुरेंद्र जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। वह अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर उन्हें देख रही थी और बहुत उदास हो गई। तभी सावित्री का बेटा रवि आ गया। हाँ, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस तेरे पापा की याद आ गई। आज वह भी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ माँ, यह बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर बैठते हैं। सावित्री बाहर आकर अपने बेटे के साथ बैठ गई। तभी वहां पर नई बहू आई। बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। माँ जी, आप यह चाबी मुझे क्यों दे रही है? यह घर आपका है, आप संभालिए। रवि, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। रवि, बहू क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की है कि मैं मेरी बहू के साथ रहूंगी, और यह तो अलग रहने की बात कर रही है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो संजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यह यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे। आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा रवि भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब अकेले किसके सहारे रहेगी? यही सोचकर वह अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। अगले दिन रवि और नई बहू अपने नए फ्लैट पर जा रहे थे। माँ, आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करो। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे पापा इतना छोड़कर गए हैं कि जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। रवि और संजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सावित्री फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रवि ने अपने नए घर जाकर एक बार भी सावित्री से बात नहीं की। रवि के व्यवहार से सावित्री टूट से गई। अरे सावित्री बहन, कहाँ हो? के बाहर से किसी की आवाज आई। सावित्री ने बाहर जाकर देखा। सावित्री जी, यह दोनों पास के बहुत छोटे से गांव से नौकरी की तलाश में आए हैं। इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। आप भी अकेली रहती हैं। क्या आप थोड़े दिन के लिए अपने घर पर इन्हें रहने देंगी, जब तक कि ये इनके रहने का कुछ इंतजाम नहीं कर लेते? हाँ, क्यों नहीं। यह यहाँ रह सकते हैं। मेरे यहाँ वैसे भी बहू बेटे के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहेगा। धन्यवाद माँ जी, आपने अपने घर में रहने के लिए हमें जगह दी। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और हम लोग यहाँ नौकरी की तलाश में आए थे। अगर आप हाँ नहीं बोलते तो पता नहीं हम कहाँ रहते। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे बहू बेटे जैसे हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। मेरा भी इस दुनिया में मेरे बहू बेटे के अलावा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। खैर, ये छोड़ो। वे दोनों सावित्री के साथ रहने लगे। टाइम निकलते गया और वह सब एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे। सावित्री उन दोनों को अपने सगे बेटे बहू से ज्यादा समझने लगी। उधर रवि की कंपनी बंद होने से रवि की नौकरी चली जाती है। रवि, हमारे पास जितने पैसे थे वह खत्म हो चुके हैं। मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही और तुम्हारी नौकरी भी चली गई है। अब हम क्या करें? अब हम अपने फ्लैट का किराया भी कैसे देंगे? हाँ संजना, मैं भी यही सोच रहा था। क्यों ना हम माँ के पास वापस चले, वहाँ घर भी है और मैं वहीं कुछ काम देखकर करने लगूंगा। पर रवि, क्या वह हमें वापस घर में रहने देंगी? हाँ, वह हमें रहने के लिए मना नहीं करेंगी, क्योंकि वह भी अकेले नहीं रह पाती होंगी। रवि और संजना वापस से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। माँ,
वहां जाकर देखा तो घर में 2 लोग नए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कौन है। अरे रवि, तू यहाँ कैसे? माँ, यहां से जाने के बाद मेरी नौकरी चली गई। हमारे पास रहने के लिए पैसे भी खत्म हो गए। खाने पीने के खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे। माँ, हमें माफ कर दो, हमें वापस यहाँ पर रहने की इजाजत दे दो। वाह रवि, इतने दिन से तुझे मेरी याद नहीं आई, लेकिन अब तेरे पास पैसे खत्म हो गए तो तू यहाँ आ गया। लेकिन अब मैं तेरे जैसे बेटे और बहू के साथ नहीं रहना चाहती, जो अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर चले गए। इन्हें देख, ये लोग गांव से काम की तलाश में आए थे। ये काम करके यहाँ का रहने का खर्च मुझे देते हैं, और तेरे जाने के बाद इतने दिन इन्होंने मेरा बेटे बहू जैसे ध्यान रखा। माँ जी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें आपके पास रहने दो। हाँ माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। यह तो आपके बेटे बहू हैं और गलती तो बच्चों से ही होती है ना। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सरिता के समझाने के बाद सावित्री अपने बेटे और बहू को माफ कर देती है। धन्यवाद भैया, आपने मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ध्यान रखा। आज से आप मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और आप हमेशा यही रहेंगे हमारे साथ। हम एक परिवार की तरह रहेंगे। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है। कुछ समय पहले मैं अकेली रह रही थी, लेकिन अब देखो मेरे पास 2 बेटे और 2 बहू हैं। सावित्री और दोनों बहू बेटे एक घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।